राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। घी हमारे आहार का एक प्रमुख घटक रहा है, एक प्रमुख आवश्यकता रही है। एक समय ऐसा माना जाता था कि जब तक हमारे आहार में, हमारे भोजन में घी की विद्यमानता ना हो, घी मौजूद ना हो, तब तक वो भोजन हमारे लिए अपूर्ण है या फिर पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, झूठा है। इसलिए हम जब प्रसाद लगाते हैं, अपने भगवान को भोजन अर्पित करते हैं, तो सबसे पहले उसको घी से चुपड़ लेते हैं। बिना घी के हम प्रसाद लगाना श्रेष्ठ नहीं समझते। इसीलिए हमारे घरों में जब गाय का ग्रास निकाला जाता है, गाय की भोजन का अंश निकाला जाता है, तो गाय की रोटी को भी चुपड़ के गाय को दिया जाता है। इसी तरह जब कभी हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई विशेष उत्सव रहता है, हम किसी को भोजन अर्पित करते हैं, भोजन का कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी घी की जो आवश्यकता है सुनिश्चित की जाती है। बिना घी के हम भोजन बनाते नहीं हैं। इसलिए विशेष अवसरों पर हमारे यहाँ तो एक प्रचलन है कि विशेष अवसरों पर अतिथियों को भारी भोजन दिया जाए, इनकी ऐसा भोजन दिया जाए जिसमें घी की विशेष विद्यमानता हो। बिना घी के भोजन देना हम निषेध मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ घी को लेकर बहुत सारे जो किंवदंतियाँ भी प्रचलित रही हैं और घी को लेकर कई ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आ गए हैं जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। वैसे यदि आप मध्य भारत में रहे हों, मध्य भारत का कोई भी क्षेत्र हो, राजस्थान, पंजाब को तो घी खाने वाला राज्य कहा गया है। आज भी वहाँ के जो निवासी हैं भरपूर मात्रा में घी का सेवन करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन आज आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से बार बार दिशा निर्देशन देने के बावजूद, बार बार घी को स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद घोषित करने के बावजूद भी राजस्थान में प्रत्येक दिन हर व्यक्ति 25-30 ग्राम से ज़्यादा घी का सेवन कर जाता है। कुछ लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो 50 से 100 ग्राम घी का नियमित रूप से सेवन करते हैं। वो स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं और ज़्यादा उम्र तक जीवित भी रहते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे घी के बारे में तो और भी कई दंतियाँ नहीं हैं। मैंने स्वयं ऐसे लोगों को देखा है जो आधा किलो घी को एक बार में पी जाते थे। ये शर्तें लगती थी। अभी तो वो दिन बहुत विस्मृत हो गए, वो हमारी स्मृति से चले गए। नहीं तो आज से 30-40 साल पहले ऐसे कई अवसर आते थे जब बैठे बैठे शर्त लग जाती थी कि कौन व्यक्ति कितना घी पी सकता है। कभी कभी 1 किलो 1.25 किलो घी तक बात पहुंच जाती थी, लेकिन शर्त ये रहती थी घी तो पिएगा, उसका पेट खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि घी जब आप सेवन करते हैं तो उसके बाद आपको डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। दस्त लगने के बाद वो शर्त खंडित हो जाती थी, फिर उसको उसके पारितोषिक में कुछ नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे थे जो घी को 1 किलो 1.5 किलो तक पी जाते थे, खा जाते थे बिना किसी पदार्थ को। ऐसे बहुत लोग होते थे। इसी तरह घी से निर्मित मिठाइयों को लोग सेवन कर जाते थे। जो बूंदी के लड्डू होते हैं, 100 लड्डू खाते देखे हैं। मोहनथाल, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो देसी घी से निर्मित करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में लोग खा जाते थे। उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होता था। आजकल तो घी के नाम सुनकर ही व्यक्ति बेहोश सा हो जाता है, जैसे कि अभी उसको हार्ट अटैक होने वाला है। घी की इतनी अनिवार्यता रही है और इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग रहे, हमारे पूर्वज रहे, इतने बड़े बड़े महान कार्य कर सके क्योंकि वो घी का सेवन करते थे। हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि आपने माँ का दूध पिया है या घी खाया है तो आपने शक्ति दिखाओ। क्योंकि यदि आपने घी का प्रयोग किया है तो शक्तिवान होंगे, आप निडर होंगे। यदि घी का सेवन ही नहीं किया तो शक्ति कहाँ से आएगी? फिर आप डरपोक होंगे, आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते, आप किसी का सामना ही नहीं कर सकते। इसीलिए घी को हमने अपने जीवन का एक प्रमुख घटक माना है। एक समय था जब हमारे घर कोई अतिथि आता था, खास करके मध्य भारत की बात करूं, मध्य भारत में तो अभी भी ये प्रचलन है, लेकिन अब धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है। जब भी घर में कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, तो मेहमान को पहला ग्रास घी के साथ ही सेवन करना पड़ता था। जो देसी खांड होती है ना, उसको बूरा भी कहते हैं। उस बूरा में घी डाला जाता था और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता था तो उसका सेवन करना हमारे यहाँ एक शुभ का संकेत माना जाता था। देवताओं के लिए भी घी बूरे का लड्डू अर्पित किया जाता था। बहुत सारी जो मिठाइयाँ हैं, जो घरेलू मिठाइयाँ हैं घर में जो निर्मित होती हैं, वो भी घी के माध्यम से निर्मित की जाती हैं। लेकिन अभी भी देखेंगे पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, घी को सबसे श्रेष्ठ आहार माना गया है।
यदि आप मारवाड़ में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, तो राजस्थान में बिना घी के तो भोजन को अधूरा माना जाता है। और यदि आप अपने बच्चों को घी का सेवन नहीं कराया जाए तो ये कहा जाएगा कि आप बच्चों के प्रति निर्दयी हो, उनका पूरे ध्यान नहीं रख पाते हो। आपने चूरमा का नाम सुना होगा, बाटी का नाम सुना होगा। यूपी उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में उसी तरह का एक और आहार होता है जिसे यशोदा माई की रोटी कहते हैं, सुधा रसोई कहते हैं। वो बाटी जैसा एक पदार्थ है लेकिन बहुत अद्भुत है, बहुत पोषक है। उसको 3 तरह के अन्नों के आटे से निर्मित किया जाता है, जैसे कि बाटी बनाई जाती है। बाटी को तला जाता है लेकिन उसको तलते नहीं हैं। जैसे महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में रोटरा रहता है, रोटरा जैसा मोटा मोटा बना के उसको कंडे की आग पर सेका जाता है, फिर कंडे की राख में दबा दिया जाता है। उसको निकालते हैं तो उसके ऊपर पहले तो देसी घी अच्छे से लगाते हैं, उसमें अच्छे से देसी घी भर देते हैं। तो आप उसको सीधे सीधे खा सकते हैं। यदि उसको अपने प्रातःकाल नाश्ते के रूप में लेना हो तो उसके ऊपर ताज़ा मक्खन लगा सकते हैं। मक्खन के ऊपर आप चाहो तो थोड़ी सी शक्कर भोगर सकते हैं और वो आपके लिए अद्वितीय भोजन बन जाता है। सब तरह के पोषक तत्व उससे मिल जाते हैं और इसी आहार को सेवन करने से एक से एक महान व्यक्ति पैदा हुआ है, एक से एक पुरुषार्थी व्यक्ति ने जन्म लिया है। क्योंकि मक्खन के सेवन से बुद्धि तीव्र होती है, घी के सेवन से ताकत आती है, पौरसता आती है, हृदय की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क विकास होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। और मक्खन तो वैसे ही हमें बुद्धि चातुर बना देता है, हमें निपुण बना देता है, हमें नीतिज्ञ बना देता है, हमारी नित्य ज्योति को बढ़ा देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत कर देता है। मक्खन की अपनी विशेषताएं, घी की अपनी विशेषताएं। तो यदि ऐसे नाश्ते का आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके बच्चे बहुत तीव्र प्रभावशाली बन जाते हैं, तीव्र बुद्धि होते हैं, उनकी विवेक बुद्धि बहुत उच्च सेवन पर होती है। नित्य ज्योति कभी घटती नहीं, हड्डियाँ कभी टूटती नहीं, दांत 90-100 साल की उम्र तक यथावत रहते हैं। अब तो दांतों को लेकर भी समस्या खड़ी हो गई है। अब तो 32-33 साल की उम्र तक 32 दांत ही नहीं रहते। बहुत लोगों के तो दांत निकलते ही नहीं पूरी तरह से, कई लोगों के 30 दांत के बाद ही निकलना बंद हो जाता है। और एक तरफ दांत निकलना बंद होते हैं तो दूसरी तरफ झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज ज़्यादातर लोग, चाहे वो दिन में 2 बार पेस्ट कर लें, 3 बार पेस्ट कर लें, बार पेस्ट कर लें, फिर भी ज़्यादातर लोगों को दांत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दांतों में कोढ़ बन जाना, कैविटी बन जाना तो एक सामान्य समस्या है। ठंडा गर्म लगना, दर्द रहना, कीड़े पड़ जाना, ये भी एक समस्या है। दांत झड़ने तो एक समस्या बन गई, पायरिया, बहुत लोग पीड़ित हैं। लेकिन ऐसी समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप मक्खन का सेवन करें। और जिस बच्चे ने बचपन में मक्खन का सेवन कर लिया, उसके दांत भी ठीक हैं, उसकी आंख भी सही सलामत रहते हैं, उसके बाल भी नहीं झड़ते, त्वचा उसकी बहुत सुकोमल बनी रहती है और दीर्घ आयु तक भी उसकी त्वचा के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। ये पुराने फार्मूले हैं। दांत मजबूत रहते हैं, हड्डियाँ विकसित होती हैं और उनका शरीर पूरी तरह से विकसित होता है। इसीलिए आज भी यदि आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में तो खैर पिछले 2-3 दशकों से इतने विषाक्त भोजन का सेवन किया जा रहा है, नशे का सेवन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोगों का शारीरिक विकास ही पूरी तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन हरियाणा में या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भरपूर मात्रा में घी दूध का प्रयोग किया जाता है, मक्खन का सेवन किया जाता है, तो वहाँ आज भी अधिकतम लंबाई वाले आपको व्यक्ति मिल जाएंगे। वहाँ की स्त्रियों की, लड़कियों की हाइट भी अच्छी है और पुरुषों की भी। इसलिए हाइट के मामले में देखा जाए तो हरियाणा अव्वल नंबर पर है, राजस्थान भी अव्वल नंबर पर है, क्योंकि वहाँ घी दूध का बहुत उपयोग किया जाता है। बस बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊँ, बात में यदि पंजाब को, पाकिस्तान को भी जोड़ लूँ, अफ़गानिस्तान को भी जोड़ लूँ, तो अफ़गानिस्तान में, पंजाब में भी घी दूध का बहुत सेवन किया जाता है और मांसाहार का भी सेवन किया जाता है। ये नहीं कि मांसाहार सेवन नहीं किया जाता है, मांसाहार भी सेवन किया जाता है, लेकिन इसके साथ में घी दूध का सेवन भी भरपूर मात्रा में किया जाता है। तो वहाँ की हाइट देख लीजिए, अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर लोगों की हाइट 6 फीट के आसपास ही रहती है। 6 फीट से कम के लोग कम मिलते हैं, लड़की हो या लड़के हो, सबकी हाइट 6+ ही मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ भरपूर मात्रा में ये घी दूध का सेवन किया जाता है। और एक समय तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय पंजाब एक ही राज्य होते थे, इसलिए पंजाब को पहले से ही स्वस्थ लोगों का देश माना गया है। तो घी दूध की तो बहुत शक्ति है और घी को यदि विशेष रूप से प्रयोग करें तो किसी तरह की कोई व्याधि नहीं होती है, क्योंकि घी में हर तरह के अद्भुत औषधि गुण हैं, दिव्य गुण हैं।
घी के सेवन से हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, हमारी प्रतिरक्षा शक्ति यथावत बनी रहती है, हमें रोगों का शिकार नहीं करना पड़ता, हमारी शारीरिक सामर्थ्य यथावत रहती है, पौरुष शक्ति या फिर कहें जो मर्दान की शक्ति वो यथावत रहती है, क्योंकि घी के अंदर वीर वृद्धि के भी गुण हैं। जिन युवकों के वीर में शुक्राणु की संख्या घट जाती है या शुक्राणु पूरी तरह से गतिशील नहीं रहते, उसको लेकर चिंतित रहते हैं, तो उनके लिए भी घी का नियमित रूप से दूध के साथ सेवन करना बहुत ही अद्भुत बन जाता है। वैसे ऐसी समस्या पूरे देश में आ रही है। पंजाब में तो ज़्यादातर युवाओं के वीर में शुक्राणु की संख्या ही घट गई है। कई युवा तो एजोस्पर्मिया के मरीज हो गए। एजोस्पर्मिया का अर्थ है नील शुक्राणु वाले, इसलिए वहाँ संतान की बात भी बहुत मुश्किल होती जा रही है। पंजाब की बात करूँ, पूरे देश में ही मर्दों के वीर में शुक्राणु की संख्या घट रही है, क्योंकि जब से उन्होंने घी का सेवन छोड़ा है, दूध का सेवन छोड़ा है और जो रसायन आधारित खाद्य पदार्थों का जो उपयोग करना शुरू किया है, तब से उनके जीवन में बहुत तरह की बदलाव आए हैं, बहुत तरह की गिरावट आई है। उम्र का जो हमारा लाइफ स्पान था, हमारी जो उम्र की अवधि थी वो घट गई है। पहले हम 27 कहते थे, अब तो आशीर्वाद में भी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी 60-65 के बाद कहते हैं बस अब तो उम्र हुई। आप लोगों ने अनुभव अक्सर ऐसा सुना होगा, 60-65 के तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब तो हमारी उम्र होगी, अब तो हमारी विदाई का समय है। क्योंकि 60-65 तो 50% का हुआ, 100 साल का कितना हिस्सा हुआ। अब 100 साल की बात तुमने छोड़ ही दी है। लेकिन यदि आप नियमित रूप से उस प्राकृतिक आहार का सेवन करते हैं, घी दूध को अपने भोजन में अच्छे से शामिल कर लेते हैं, और घी दूध, मैं किसी पशु की बात नहीं करता, मैं किसी डेयरी की थैली की दूध की बात नहीं करता, मैं किसी पश्चिमी जो स्वघोषित सर्टिफाइड दूध की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ अपनी गौ माता की। आप अनुभव करके देखिए, आपको उसके दूध का, दही का, छाछ का, घी का, मक्खन का जो प्रभाव है 1 महीने के अंदर अंदर प्राप्त होने वाला है। आपकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। आप यदि हार्ट के मरीज हैं, आपका यदि ECG अबनॉर्मल है, आप थक जाते हैं, कमज़ोर महसूस ही करने लगते हैं, पसीने आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 महीने में गाय के दूध का, गाय के घी का सेवन करने से आपकी ये सारी समस्याएं बहुत पूरी तरह से समाप्त होने लगती हैं। तो इसमें अद्भुत गुण हैं। आप देख